नमस्कार, मैं हूं रामानिवास पांडे और आप देख रहे हैं अटल टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सभी के सामने हैं, लेकिन इस बार चुनाव परिणामों से ज्यादा चर्चा उस अंदाज और उन संकेतों की है जो कि वोटिंग के दिन से लेकर काउंटिंग तक दिखाई दिए। खास बात यह है कि इस चुनाव में कई ऐसी अप्रत्याशित बातें सामने आई जिनसे पूरे राजनीतिक समीकरण हिलते हुए नजर आए। कई बड़ी पार्टियों पर नजर थी, कई दिग्गजों के भविष्य पर सवाल था और कुछ नए चेहरों ने चुनाव मैदान में दिलचस्प मोड़ भी लाए, जो कि आपने भी देखा। वहीं कुछ पार्टियां ऐसी भी रहीं जिनके प्रदर्शन ने विश्लेषकों और राजनीतिक पंडितों को सोचने पर मजबूर किया कि आने वाले अगले चुनावों में ये पार्टियां कैसे तस्वीर बदल सकती हैं और अपने नाम की जीत भी हासिल कर सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बदलते राजनीतिक गणित की बात बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एक तरफ जहां नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए उनका मंच तैयार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर वोट काउंटिंग के दिन सबसे ज्यादा नजरें दो जगहों पर टिकी रहीं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के प्रदर्शन पर। प्रशांत किशोर की पार्टी जहां शून्य पर सिमट गई, वहीं मायावती की बसपा ने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। जी हां, बसपा ने भले ही सिर्फ एक सीट रामगढ़ की सीट जीती हो, लेकिन कई जगहों पर एनडीए और महागठबंधन को कड़ी चुनौती भी दे डाली। कैमूर जिले की रामगढ़ सीट पर बसपा प्रत्याशी सतीश कुमार यादव और पिंटू यादव ने बीजेपी उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह को सिर्फ 30 वोटों से हराया है। सतीश यादव को कुल 72,669 वोट मिले। पहले राउंड से बढ़त के बाद कुछ राउंड में वो पीछे रहे, लेकिन आखिरकार जीत बसपा के नाम रही। ये जीत कई सवाल और कई बड़े संकेत भी छोड़ती है। बिहार में बसपा ने कुल 143 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक सीट जीतने के बावजूद कई जगहों पर उन्होंने बड़े गठबंधनों को भी परेशान किया। करगर विधानसभा सीट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां जनसुराज ने भोजपुरी स्टार रितेश पांडे को उतारा था, लेकिन उन्हें केवल 16,298 वोट मिले और वो चौथे नंबर पर रहे। यहां बसपा उम्मीदवार उदय प्रताप सिंह दूसरे नंबर पर रहे और उन्हें 56,809 वोट मिले। ये परिणाम बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये क्षेत्र प्रशांत किशोर का पैतृक गांव है। जी हां, इसी तरह मोहनिया में बसपा के ओम प्रकाश नारायण को 32,263 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे। भभुआ में बसपा के विकास सिंह को 39,711 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर रहे। वोट शेयर देखें तो बसपा को बिहार में इस बार 1.62% वोट मिले हैं, जो कि उनकी सीमित संसाधनों के बावजूद उल्लेखनीय है। वहीं आपको बता दें कि रामगढ़ सीट पर जीत के बाद रात भर खूब बवाल भी हुआ। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि बसपा उम्मीदवार सतीश कुमार यादव 175 वोट से जीत चुके हैं, लेकिन परिणाम की बात अगर की जाए तो उन्हें प्रमाण पत्र दिए बिना ही परिणाम बदलने की साजिश चल रही है। देर रात तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। हालांकि अंततः बसपा की जीत की पुष्टि कर दी गई, लेकिन असली चर्चा इससे आगे की है। जी हां, यूपी की राजनीति पर इसका असर। जी हां, बात यही है। 2027 के चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव और कांग्रेस ने पीडीए के नारा देकर सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश तो की है और लगातार ये कोशिश जारी है, लेकिन वही मायावती का ये प्रदर्शन इस बात का संकेत देता है कि अगर वो मजबूत तरीके से चुनाव लड़ती हैं तो पीडीए का ये फॉर्मूला बिगड़ सकता है। इससे अप्रत्यक्ष लाभ बीजेपी को तो मिल सकता है और आगे की राजनीति किसी भी दिशा में जा सकती है। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या होगा 2027 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी।